सो वेलकम दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। ये आपके बुक में चैप्टर 3 के नाम से आप इसे देख पाएंगे। कुछ बुक्स में चैप्टर 2 है, कुछ में चैप्टर 3 है, डिपेंडिंग ऑन द राइटर। बट बड़ा आसान सा टॉपिक है। ये बिल्कुल हमारी 10th की इक्वेशंस जैसा है। इक्वेशन की खास बात क्या होती है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड LHS इक्वल्स टू RHS, या जैसा हमने मैथ्स में किया है ट्रिग्नोमेट्री में कई जगह LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना होता था, बस वैसे ही अकाउंट्स में हमें ये इक्वेशन पढ़ना है। अब ये इक्वेशन अकाउंट्स की है, इसलिए इसका नाम अकाउंटिंग इक्वेशन है, या ऐसी इक्वेशन जो कैलकुलेशंस को प्रूव कर दे। बिफोर गोइंग अहेड, first we need to understand a basic principle of accounts, that is double accounting principle. डबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में तो उसके दो इफेक्ट्स होंगे, डुअल इफेक्ट्स होंगे, एटलीस्ट डुअल, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट वो अकाउंट्स में दो साइड जो कि डेबिट और क्रेडिट साइड है उनको अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे हमें खुद को बिजनेस कंसीडर करना है, बिजनेसमैन कंसीडर नहीं करना, राइट। सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लेते हैं। मेरी एक मोबाइल की शॉप है, मैं मोबाइल सेल आउट करता हूँ, राइट। एक शोरूम है मेरा छोटा सा, सो मोबाइल सेल करता हूँ। नाउ फॉर दैट बिजनेस, फॉर दैट मोबाइल शॉप, अगर मान लीजिए मैंने फर्नीचर परचेस किया, एक शोकेस परचेस किया है मैंने, सो जैसे ही मैं शोकेस परचेस करूंगा बिजनेस को दो इफेक्ट्स आएंगे, बिजनेस को उससे दो चीजें बिजनेस की इफेक्ट होंगी। पहला इफेक्ट, आप जब परचेस करेंगे फर्नीचर तो फर्नीचर नाम की एसेट बिजनेस में आएगी और कैश बिजनेस से जाएगा, आप पेमेंट करके आएंगे। सो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, डुअल इफेक्ट। सेम अगर मैं बात करूं, कोई हमने गुड्स बेचा, एक मोबाइल जो कि गुड्स कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा, जैसे कि पिछले टर्मिनोलॉजीज में हम पढ़ के आए हैं कि स्टॉक आर दोज थिंग्स व्हिच आर केप्ट फॉर रीसेल पर्पस। सो मैंने मोबाइल फ़ोन जो है वो मेरा स्टॉक हो जाएंगे मोबाइल शॉप पे। अब मोबाइल जो मैंने बेचा, एक कस्टमर आया, उसको मैंने मोबाइल दिया और उसके बदले में कैश लिया, तो इस ट्रांजैक्शन से भी दो इफेक्ट आएंगे। पहला, मेरा स्टॉक कम होगा और दूसरा, मेरा कैश इंक्रीज होगा, राइट। तो बस यही जो ट्रांजैक्शन है इन्हीं की मदद से हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस है क्या। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी वो बड़ी सिंपल सी है। वो कहती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अगर मैं बिजनेस की कैपिटल मीन्स वो अमाउंट जो ओनर ने बिजनेस को दिया है, तो मैं कैपिटल और बिजनेस की लाइबिलिटीज को एड अप कर दूं तो बिजनेस की असेट्स बन जाती हैं। देखते हैं बड़ा इसको बिजनेस वाइज। हम एक स्मॉल सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं सब मिलके और उसको इस अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करते करते हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को सीख भी जाएंगे। बट बिफोर गोइंग फर्दर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। यहाँ कैपिटल की डेफिनेशन में हम कैपिटल के साथ कुछ चीजें और भी इंक्लूड करते हैं। हियर द मीनिंग ऑफ कैपिटल इज कैपिटल प्लस, यहाँ कैपिटल का अकेला मतलब सिर्फ कैपिटल नहीं होगा, हम कैपिटल के साथ साथ, मतलब जब हम कैपिटल लिखेंगे तो उसमें हम कुछ और चीजों को भी इंक्लूड कर लेंगे। एग्जांपल, कैपिटल प्लस अगर कोई बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया तो वो भी कैपिटल का पार्ट ही होगा, वो प्लस हो जाएगा। अगर किसी ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है तो वो इस कैपिटल में से ही माइनस होगा। ड्राइंग, जो हमने पिछले वीडियो में टर्मिनोलॉजी में सीखा कि ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग अगर है तो वो माइनस होगी। और अगर ओनर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया है, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कुछ उसने एक्स्ट्रा पैसा इंट्रोड्यूस किया, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एडिशनल कैपिटल। सो कैपिटल की डेफिनेशन में, कैपिटल के एरिया में, कैपिटल में ये सारी चीजें हम इंक्लूड करेंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए, मुझे इसे मिटा करके आगे एग्जांपल्स लिखवा। अब सीखते हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। जब हमें क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको कुछ ट्रांजैक्शंस लिखे होंगे और उन ट्रांजैक्शंस से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और उसे बैलेंस करना है। दोनों साइड LHS RHS इक्वल दिखाने हैं। देखते हैं, सबसे पहला ट्रांजैक्शन जनरली आता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ट्रांजैक्शन को कैसे डील करें। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। ड्यू टू दिस कैपिटल बढ़ी, बिजनेस की लायबिलिटी पर कोई असर नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर
एक असेट इंक्रीज हो गई एंड द नेम ऑफ दैट असेट इज, एक कैश नाम की असेट और इंक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू भी कितनी थी, 1 लाख। देखिए मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली है, मेरी पहली असेट इंक्रीज हुई, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट। चल रहा है अभी प्रॉपर। कुछ स्कूल्स में इस अकाउंटिंग इक्वेशन को रिवर्स भी सिखा देते हैं, असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पर क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इट्स टोटली फाइन, राइट। द लॉजिक बिहाइंड राइटिंग दिस कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट इज, जब आप आगे चल के फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ेंगे तो फाइनल अकाउंट चैप्टर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट ही यही है कि कैपिटल और लायबिलिटी जो होती हैं वो असेट के इक्वल होती हैं। तो हम अभी से ही उसी प्रैक्टिस को फॉलो करें, राइट। आइए देखते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ 50,000 इन कैश। हमने एक मशीनरी 50,000 रुपए कैश में परचेज करी। सेकेंड ट्रांजैक्शन, इस परचेज से कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि हमने मशीनरी परचेज करी है। तो क्या ओनर कोई पैसा लाया क्या उस मशीनरी परचेज करने के लिए? नहीं, हमारे पास ऑलरेडी जो पैसा था हमने उससे एक मशीनरी परचेज कर ली, तो कैपिटल पर कोई असर नहीं, लायबिलिटी पर भी कोई चेंज नहीं हुआ। हमारी कैश से 50,000 रुपए माइनस हो गए। अकाउंट्स में हम माइनस नहीं लिखते, इंस्टेड ऑफ राइटिंग माइनस विल यूज ब्रैकेट्स। इफ एनी अमाउंट इज रिटन इन ब्रैकेट दैट मीन्स इट इज माइनस। एंड एक नई असेट और जनरेट हुई मशीनरी के नाम से, राइट। और हम उसे यहां पर 50,000 रुपए की एक नई असेट इंक्लूड कर लेंगे, राइट। चेक करते हैं यहां पर हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन रही है। यहाँ पर 50,000 बचेगा, 1 लाख में से 50,000 गए और यहाँ पे 50,000। क्या इक्वेशन टैली है? यस, इट इज टैलीड, राइट। आगे चलते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन। यहां पर कह रहे हैं परचेज ऑफ स्टॉक ₹20,000 ऑन क्रेडिट। हमने उधारी में 20,000 रुपए का स्टॉक परचेज किया। इन दैट केस अगेन कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ा, यस। लेकिन हमने उधारी में गुड्स खरीदा है, हमने क्रेडिट पर गुड्स खरीदा है, तो मेरी एक लायबिलिटी जनरेट होगी। मैंने जिससे गुड्स परचेज किया है उसे पैसा रीपे करना होगा। माय वन लायबिलिटी इज क्रिएटेड व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट? क्रेडिटर। तो देखते हैं वो क्रेडिटर यहां पर इंक्रीज हो गया। कैश पर कोई असर नहीं, मशीनरी पर कोई असर नहीं। एक नया कॉलम बनेगा जिसका नाम रखूंगा मैं स्टॉक, राइट। अब हम यहां पे फिर से नई इक्वेशन बनाएंगे। लेट्स चेक ये टैली हो रहा है या नहीं। ये दोनों का टोटल करिएगा, 1,20,000, 50,000, 50,000 एंड 20,000। चेक करते हैं, ये हो गया 1,20,000, ये भी 1,20,000। अगेन हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। आगे चलते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, दैट इज सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000। हमने कोई गुड्स बेचा 10,000 रुपए का, राइट। और उस पर हमने प्रॉफिट कमाया 5,000। सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000 एट ₹15,000। 10,000 का गुड्स था, हमने उसे 15,000 में बेच दिया, 5,000 का प्रॉफिट है। आइए देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे लिखे हैं। हमने अभी सीखा था कैपिटल इंक्लूड्स प्रॉफिट,
राइट। जब मैंने स्टार्ट किया था ये पढ़ाना तब मैंने आपको बॉक्स में कुछ चीज़ें लिखवाई थी, तो उसमें मैंने कहा था कैपिटल जो है वो इट इंक्लूड्स द कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट। सो जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें हमने प्रॉफिट अर्न किया है 5000 का, तो प्रॉफिट यहां पर लिखिए, फोर्थ इक्वेशन। लायबिलिटी पर कोई असर नहीं। कैश, यस हमने गुड्स बेचा है 15,000 में, तो कैश इंक्रीज हुआ होगा। आप जब गुड्स बेचेंगे तो पैसा आएगा। मशीनरी कोई असर नहीं, हाँ लेकिन मेरा स्टॉक कम हुआ, बट मेरा स्टॉक क्या 15,000 का कम हुआ है क्या? नहीं, मेरा स्टॉक तो 10,000 का था जिसे मैंने 15 में बेचा है। 15 इज द सेल प्राइस, बट वो मेरे लिए जो स्टॉक था वो 10 का था, तो मैं यहां से जो अमाउंट कम करूंगा वो कम होगा 10,000 रुपीज। नाउ विल प्रिपेयर द न्यू इक्वेशन। अगर आप चेक करें तो फिर से इक्वेशन टैली हो गई है। ये हो गया है 1,25,000, यहां पर हो गया है 1,25,000, राइट। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शंस चलते जाएंगे, बस हमें ध्यान ये रखना है कि कौन सी चीज इंक्रीज और कौन सी चीज डिक्रीज हो रही है, राइट। सो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक्स की, एंड विच इज जर्नल एंट्रीज। ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में या बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह में, फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हाँ, बस ये है कि सीखने के लिए है कि हमें अकाउंट्स के डुअल इफेक्ट देना आ जाए, तो हमने यहाँ से दे दिए, राइट। इन नेक्स्ट वीडियो विल लर्न अबाउट द जर्नल एंट्रीज। Till then, thank you, and if you like our videos, so do subscribe and like them. And if you have any query and if you have any suggestions, तो please comment box में लिखते रहिए। Thank you so much.